जुबैर कैसर ने लिखा है, मैं क्या करूं कि मेरी सोच मुख्तलिफ है बहुत। मैं क्या करूं कि मुझे आया नहीं समाज पसंद। मैं अपनी राह निकालूंगा अपनी मर्जी से, मुझे नहीं है जमाने तेरे रिवाज पसंद। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इस नहज तक पहुंच चुकी है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें काले दिन देखने को मिलेंगे। खतरे के बादल इस हद तक मंडला रहे हैं कि हम इस नहज तक पहुंच जाएंगे कि ज़बू हाली हमारे सामने काले अंधेरे मुसल्लत किए खड़ी होगी और हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। पाकिस्तान के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सितम के पहाड़ टूटने वाले हैं और सबसे ज्यादा ये जो पहाड़ टूटेंगे ये सरकारी मुलाजमीन पर टूटेंगे, क्योंकि उनकी तनख्वाहें बंद होने वाली हैं। उसके पीछे वजूहात क्या हैं? वजूहात बहुत सारी हैं। मुहर्रिकात क्या है उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान के अंदर मुआशी बेहतरी के कोई इम्कानात रोशन होने वाले हैं, इस पर बिलखुसूस बात की जाएगी। बाबूजी ने लंदन में बैठ के मियां शहबाज शरीफ साहब को पैगाम क्या पहुंचाया है मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए या मुनक़ता करने के लिए, उस पर बात की जाएगी। क्योंकि जो सियासी इस्तेहकाम है वो मुआशी इस्तेहकाम के साथ लिंक करता है। जब तक हमारा सियासी मंजरनामा वजन नहीं होगा तब तक मुआशी मंजरनामे में हमें बेहतरी के इम्कानात रोशन होते दिखाई नहीं दे सकते। अब बात यह करनी है कि ये जो तनख्वाहें बंद होने की मैं बात कर रहा हूं इसके पीछे वजूहात क्या है, तो इसे बड़े कैनवस पे देखना होगा। बात जो हो रही थी डायलॉग के अंदर कि एक ही वक्त में इंतखाबात करवाए जाएं, जिसमें वफाकी हुकूमत उज़र यह पेश करती थी कि हमें बजट पेश करना है। बजट हम पेश करेंगे तो बजट को पेश करने के बाद ट्रेड पॉलिसी को वजह करना है, फिर उसके बाद आप इंतखाबात की तरफ चले जाएं। अगर हुकूमत बजट पेश नहीं करेगी और निगरान हुकूमत आ जाएगी तो फिर बजट के जो मसाइल है वो हमारे सामने होंगे। यह उज़र पेश किया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से। एक हद तक सही उज़र है। वफाकी हुकूमत समझती है कि IMF के साथ डायलॉग करने के बाद हमें बजट पेश करने पे जो मसाइल का सामना होगा वो पहले ही हम हल कर चुके होंगे। तरक्याती मंसूबों पे जितना खर्च करना है, जितना बजट मुख्तस करना है, सरकारी उमूर को जिस हद तक चलाना है या मुल्की उमूर को जिस हद तक चलाना है, उसके लिए बजट मुख्तस हो चुका होगा। तो हमारे लिए कुछ आसानी होगी और फिर मुल्की मामलात बेहतरी की तरफ इस तरह भी गामजन हो सकते हैं कि आप इंतखाबात की तरफ भी जाना चाहें तो बआसानी जा सकते हैं। ठीक हो गया, यह वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है। अब यहां पे आती है बात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमतें मौजूद हैं और निगरान हुकूमतें अपनी आईनी मुद्दत भी पूरी कर चुकी हैं और अब उनकी जो स्टैंडिंग है वो आइन के अंदर कहीं मौजूद नहीं है। आइन इस बारे में खामोश है। तो आइन जहां पर खामोश है उसी बात का बेनिफिट जो है वो निगरान हुकूमतें ले रही हैं कि जब तक इंतखाबात नहीं होते ये निगरान हुकूमतें बैठी रहेंगी। लेकिन निगरान हुकूमत जो है वो बजट पेश नहीं कर सकती। अगर अदालत यह भी फैसला दे दे कि निगरान हुकूमत घर चली जाए और ये सारे जो उमूर हैं ये गवर्नर के सपुर्द कर दिए जाएं या स्पीकर सिप्तान खान के सपुर्द कर दिए जाएं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के सपुर्द कर दिए जाएं, यहां वहां के स्पीकर के सपुर्द कर दिए जाएं, तो वहां पर यह सवाल पैदा होता है कि जब आपके पास कैबिनेट मौजूद नहीं है, जब आप बजट पेश नहीं कर सकते, बजट आप पेश नहीं करेंगे तो आपने पिछले बजट में जून तक के तमाम अखराजात रखे हुए हैं, तो जुलाई से जो अखराजात आपने खर्च करने हैं, जो रकम मुख्तस करनी है, तरक्याती कामों पे करनी है, तनख्वाहों की मद में करनी है या वाजबात की मद में करनी है या टैक्स अदायगियों की मद में करनी है या बिलों की मद में करनी है, वो रकम कहां से आएगी? जब मुख्तस ही नहीं होगी तो फिर इसका मतलब यह कि मुआशी तौर पर निजाम हुकूमत का ठप हो जाएगा। ये सरकारी मुलाजमीन बैठे हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा होंगे कि कौन आएगा और इनको रकूम का इजरा करेगा। ये मैं जबानी कलामी बातें नहीं कर रहा। आज के दिन अकाउंटेंट जनरल पंजाब ने तमाम बकाया जात जो पंजाब हुकूमत के हैं और इंक्रीमेंट्स जो हैं उनको रोक दिया, ताहुक्म सानी रोक दिया गया। किन वजूहात के बाइस रोका गया? आप ये देखिए कि पंजाब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बजट पेश नहीं होगा तो ये तमाम मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में ये सरकारी मुलाजमीन सड़कों पे होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे नहीं होगी, ये कारकुनान सड़कों पे नहीं होंगे, ये मईशत के मारे हुए मुआशज़दा माहौल के अंदर परवरिश पाने वाले ये अवाम सड़कों पे नहीं होंगे जो अभी तक नहीं निकल सके, या निकले तो गाहे बगाहे निकले, या निकले तो आपने ये इल्जाम धर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत कर रही है। लेकिन अब सरकारी मुलाजमीन अगर निकले, सरकारी उमूर ठप हो गए, अस्पताल बंद होना शुरू हो गए, उसके अलावा आपके दीगर उमूर ठप होना शुरू हो गए और सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर आ गए कि हमें हमारी तनख्वाहें कौन देगा, तो फिर आप किस तरफ जाएंगे? यह एक बहुत बड़ा संगीन मामला है जो उठने वाला है। अब यह बात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की है। अब बात कर लेते हैं कुली तौर के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें किस तरीके से दी जाएंगी आने वाले दिनों में। तो वजीर आजम के मुआविन खुसूसी कैसर अहमद शेख साहब जो एक स्टैंडिंग कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन भी हैं, उनका यह मानना है कि हम IMF से जो पैसे लेंगे वो पैसे हम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर खर्च करेंगे। तो उनसे यह पूछा
कि हुजूरे वाला एफबीआर जो हजारों अरबों की इनकम लेता है और लोगों से टैक्स निकलवाया जाता है, तो वो आमदन किधर जाएगी? तो उनका जवाब यह था कि एफबीआर की जो कलेक्शन होगी वो हम टैक्स वापस करने के लिए, वो पैसा कर्जा जात की वापसी के लिए और कर्जा जात पे सूद की मद में अदायगी के लिए खर्च हो जाएगा। हमारे पास मुलाजमीन को देने के लिए फंड्स मौजूद नहीं होंगे और मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए जो हम कर्ज लेंगे उस कर्ज से मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जाएंगी। किस हद तक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान में क्या आपको बेहतरी के इम्कानात रोशन होते दिखाई देते हैं? एक तरफ आप ये देखिए कि मौशी मंजरनामा किस हद तक रिलेट करता है हमारे सियासी मंजरनामे के साथ। सी पैक को 10 साल मुकम्मल हो गए, वजीर खारजा उनके पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। ये इस मुआशी मंजरनामे के ऊपर चीन के वजीर खारजा चिनगोंग ने पाकिस्तान को यह बात की कि सी पैक 10 साल मुकम्मल होने पर हम पाकिस्तान के साथ मुआशी बेहतरी की तरफ गामजन होना चाहते हैं। हमारे पास एक रोड मैप मौजूद है जिसमें वन बेल्ट वन रोड है और उसी के तहत कराची सर्कुलर रेलवे को भी फरोग दिया जाएगा। उसी के तहत आपकी सड़कों की और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर की जाएगी, डैम्स की तामीर की जाएगी, गवादर को बहाल किया जाएगा, पोर्ट के ऊपर शिपिंग को मजीद मजबूत किया जाएगा। लेकिन उसके लिए तमाम सियासी जमातों को एक पेज पे आना चाहिए। आप माजी करीब की बात देख लें। माजी करीब में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को पैसा जारी करना था, आईएमएफ ने पाकिस्तान को पैसा जारी करना था, अमेरिका से अगर हमने पुराने फंड्स की बहाली करनी थी, सऊदी अरब से अगर कोई इमदाद हासिल करनी थी या किसी भी मुल्क से हमने इमदाद हासिल करनी थी तो वह एक गारंटी मांगते थे कि एक गारंटी दे, एक इदारा गारंटी दे तो उस गारंटी के बाद हम आपको यह रकम जारी कर देंगे। बल्कि दहाइयों से ऐसा होता आया है, लेकिन अब की बार यह सिचुएशन तब्दील हो चुकी है। चाइना जब यह कहता है, उनके वजीर खारजा चिनगोंग जब यह कहते हैं कि अगर आपको इसकी बेहतरी के इम्कानात को रोशन करना है, इन मुआहिदों की तकमील करनी है, तो उसके लिए फिर एक बेस पे आना होगा तमाम सियासी जमातों को और मफाहमत के जरिए आपको मुल्क को आगे बढ़ाना होगा। इसी तरीके से बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी बातें यही हो रही हैं कि पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एक मेज पे बैठना होगा। जब से उस इदारे ने यह बात कर दी कि हम ए पॉलिटिकल हो चुके हैं, तो बैनुल अक़वामी सतह पे कुछ और नैरेटिव है, पाकिस्तान के अंदर कुछ और नैरेटिव है। लेकिन बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो नैरेटिव बन रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उस जैसी अपोजिशन जमातों की हिमायत मांगती है कि यह ना हो कि कल को कोई और हुकूमत बरसरे इख्तदार आए तो यह मुआहिदों की तकमील में कोई रुकावट पैदा हो जाए। इसीलिए पाकिस्तान में बेहतरी के इम्कानात को रोशन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप जब यह समझते हैं कि हम नैरेटिव एक ऐसा अपना लेंगे जिससे आप अदलिया को दबा सकते हैं या उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बुलवा सकते हैं, या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अगर आपने बुलवाना है, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने मज़ाहिर अली अकबर नकवी को जो नोटिस जारी किया है, तो जस्टिस को अगर आप बुलाएंगे, उससे एहतसाब करने की कोशिश करेंगे और जिससे आप ये कहेंगे कि हम आपको अपने एहतसाब के दायरे में शामिल करना चाहते हैं और हम आपसे बालातर हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम है, जब आपको यह लगता है कि इस तरीके से प्रेशर बनाया जा सकता है, तो क्या दूसरी तरफ के तबके को नहीं लगेगा कि हम भी प्रेशर बना सकते हैं? वो तो अभी तक ये कह रहे हैं कि हम गुस्से में नहीं आना चाह रहे और गुस्से में जो फैसले किए जाते हैं वो ठीक फैसले नहीं होते। तो अगर उधर से कोई अना का मसला बन गया या उधर से अपने आईनों कानून के मुताबिक जो उनको दिखाई देता है फैसले आना शुरू हो गए, तो पाकिस्तान में क्या हालात जन्म लेंगे? पाकिस्तान के अंदर मुआशी अबतरी इस नहज तक पहुंच चुकी है। मैं कल भी बात कर चुका हूं, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीव हैंक ने यह बात की है कि पाकिस्तान में 91% जो तबका है वो ये समझता है कि हमारी जो आमदन है हमारे अखराजात से मुताबिकत नहीं रखती, वो परेशानी में मुब्तला है। और स्टीव हैंक के मुताबिक ये 61 साल की बुलंद तरीन सतह पे महंगाई पहुंची है, तमाम रिकॉर्ड टूटे हैं और इस तमाम रिकॉर्ड टूटने का जो सहरा है वो वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के सर है। तो क्या जवाब देंगे? उसका ताल्लुक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, ये किसी भी पॉलिटिकल जमात से नहीं है, या आपके किसी हमसाया मुल्क से तो नहीं है जिसको आप ये कह सकें कि पाकिस्तान के बारे में तकरीबकारी कर रहा है। उसके तो लिखे हुए मकाले ब्लूमबर्ग वर्ल्ड बैंक मानता है, दुनिया भर में पढ़े जाते हैं। वो पाकिस्तान के बारे में ऐसी राय रख रहे हैं, तो पाकिस्तान में बेहतरी के इम्कानात को किस तरीके से रोशन किया जाएगा? पाकिस्तान में सी पैक के तकमील के बाद अगर पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजन होना शुरू हो, अगर पाकिस्तान में बेहतरी का कोई इम्कान रोशन होने का कोई एक उनसर भी दिखाई दे, तो फिर हम बेहतरी के लिए कोई ढिंढोरा भी पीट लें, हम आपकी शादियाने भी बचा लें। लेकिन पाकिस्तान में आप जब ये समझते हैं कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का जो नैरेटिव है उसे किसी हद तक कम कर लिया, आप जब ये समझते हैं कि उसका बयानिया किसी हद तक कमजोर हो रहा है, टिकट्स की तकसीम के हवाले से जब आपको यह लगता है कि वो बयानिए में अपने कमजोर हो चुके हैं, तो तब भी आप इलेक्शन का इनेकाद करवा दीजिए। लेकिन आप नहीं करवाना चाहते। अब आपने यह फैसला किया कि हम गिरफ्तारियों पे अमल करेंगे।
बाबूजी ने पैगाम दे दिया कि आप ऐसा नैरेटिव बनाएं जिस नैरेटिव में आपके, अगर आपकी मंशा के मुताबिक फैसले नहीं आ रहे तो आप उसके मद्दे मुखालिफ पार्लियामेंट को मजबूत करने का एक तासुर अवाम के अंदर पेश करें, और आप मुखालिफिन को दबाने के लिए, उनकी गिरफ्तारियों के लिए प्लान करना शुरू कर दें। तो याद रखिए कि अगर टिकट्स की बंदरबांट में आपने ऑडियो लीक्स का एक सिलसिला जारी किया और उसमें आपको यह लगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तजब्जुब का शिकार हो चुकी है, या उनके कारकुनान रिफ्ट का शिकार हो चुके हैं, या ये जो मुजाहरे हो रहे हैं, जो सड़कों पर लोग निकल रहे हैं, वहां पर रिफ्ट दिखाई दे रही है, जो ही ये गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू करेंगे मकबूलियत इससे ज्यादा और बढ़ जाएगी, क्योंकि अवाम परेशान है। बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ये लोग अब सड़कों पर निकलना शुरू हुए, जिसमें सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हुए, तो आपके लिए परेशानियों के अंबार लग जाएंगे और आपको राह फरार इख्तियार करने में कोई भी मददगार साबित नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर अगर इमरान खान साहब ये सोच रहे हैं कि टिकट्स की तकसीम में अगर कुछ गलती हुई है या कोई लोग एडजस्ट हो सकते हैं, अगर उन्होंने कोई पत्ता चल दिया तो फिर आपके लिए परेशानी होगी। पाकिस्तान में आम आवाम की भलाई के लिए कोई फैसला कीजिए, आम आवाम को कोई ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे वो आपकी मदद सराई बयान कर सके। बसूरत दीगर जितनी बद्दुआएं आप ले रहे हैं या जितनी आप लेने की कोशिशें कर रहे हैं उससे ज्यादा ही मिलेंगी। उससे राह फरार के लिए कोई ना कोई एक इकदाम जरूर उठाइए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।